नमस्कार, मैं मुकेश गुप्ता। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद है धर्मवीर सेठी जी, जो एक समाज सेवक हैं और समाज के लिए काम करते रहे हैं। उनसे जानेंगे वे कब से समाज के लिए काम कर रहे हैं और क्या-क्या काम कर चुके हैं, और आने वाले निगम चुनाव में अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वे क्या काम करेंगे जनता के लिए। सबसे पहले धर्मवीर सेठी जी, आपका स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के धन्यवाद सर। लिए। सेठी जी, सबसे पहले ये बताइए कब से आप ये समाज सेवा कर रहे हैं, शुरुआत बताइए अपनी। समाज सेवा मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। और सबसे पहले जब मैं स्कूल टाइम में था, 12th में क्लियर की थी, उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर में देशबंधु कॉलेज में कालकाजी में साउथ एडमिशन लिया था। तो 2007 में एमसीडी का इलेक्शन हमारी माता जी लड़ी थी चुनाव। इलेक्शन लूज रह गया, लेकिन उसके बाद जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को देखते हुए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में जितना भी हम पे हो पाया हम वो करते आ रहे हैं। और उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन हमारा चलता रहा है, उसका करते करते आज 10 साल हो गए हैं। वो लोग हमें प्रॉब्लम बताते हैं, कुछ हमारी प्रॉब्लम होती है, कुछ उनकी होती है, सब कॉमन होती है, कुछ ज़्यादा अलग से नहीं होती। हम आपस में मिल के, हर एनजीओ अपनी टीम है, आगे जितना हो सकता है हम उस पर फोकस करते हैं। अगर बात करें जिस तरह आप समाज सेवा करते हैं, क्या आगे का आपको मोटिव रहेगा? निगम चुनाव भी हैं, अगर जनता आपको चुनकर लाती है या आप इलेक्शन में खड़े होते हैं तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में? देखो, अगर इलेक्शन की बात की जाए तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरी पूरी लाइफ में मैंने कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, ना कोई मेरे पास ज्वाइनिंग है। सोशल सर्विस है, सोशल वर्क में हम करते हैं। हमारी टीम जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी तो होती है सोशल सर्विस को लेकर होती है। और हमारा फोकस भी इस चीज़ पर रहता है कि हम इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाएं, लोगों को मोटिवेट करें। हमारे साथ जितने भी लोग हैं सब निस्वार्थ हैं। किसी पॉलिटिकल इशू के लिए या कोई इलेक्शन के हमें हमारा मोटिव नहीं है कि हमें इलेक्शन लड़ना है तो हमें उसका ये सीट मिलनी है या हमें आगे कुछ इसका हमें बेनिफिट लेने हैं। वो सब बात की बातें हैं, आगे की बातें हैं, अभी कोई विचार में नहीं है। रही बात इलेक्शन की आगे लड़ने की, एमसीडी के काउंसलर के इलेक्शन आ रहे हैं, हम अपने करंट काउंसलर से, सिटिंग काउंसलर से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। और उससे पहले जो पार्टी थी, अभी हम कांग्रेस की, बीजेपी, किसी भी पार्टी की बात करें पर्टिकुलर, हम उस बात पे फोकस करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हमने क्या देखा है और हमें क्या करना है, हमें इस बात पे ही फोकस किया हुआ है सारा। हमने जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ अब तक की हैं, आप सर्वे करोगे तो आपको पता चलेगा। अपने मुंह से कहना या इस बारे में आगे बात बढ़ाना तो अलग बात हो जाती है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँ आपसे, मैं पूछूँ आपसे, जानना चाहूँ कि आज की जो राजनीति है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या समझते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आई है, बीजेपी कांग्रेस काफ़ी सालों से है देश के अंदर, तो अब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का राज है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप क्या समझते हैं आप राजनीति? राजनीति का रेवोल्यूशन हो चुका है, राजनीति में बदलाव बहुत आया है। लोगों ने पहले कांग्रेस ने राज किया, फिर बीजेपी ने भी कुछ टाइम राज किया, लोगों ने फिर आम आदमी पार्टी की तरफ ध्यान दिया। आम आदमी पार्टी भी जो कर रही है सबको सब पता है। आज के टाइम में सीधा मंत्र है राजनीति का, जो काम करेगा वो ही रहेगा। इस चीज़ पे अगर कोई पार्टी फोकस कर लेगी तो वो चल सकती है, और नहीं तो आने वाले चुनाव में आप खुद देख लोगे इन पार्टियों को क्या क्या हाल होना है। अगर आपकी बात करें तो आप, अगर कोई पार्टी आपके काम को देखकर लेती है या टिकट देती है आपको, तो क्या आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरे साथ एक टीम है। अगर मेरे टीम का कोई डिसीजन होगा वो मान्य होता है। अकेला मैं अपनी टीम का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। कोई पार्टी अगर हमारे पास आती है तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। मैं बता चुका हूँ कि मैं पार्टी में किसी में नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर अब तक नहीं था, वो मेरा सेल्फ डिसीजन था कि हम पिछले 10 साल से इतने एक्टिव है एरिया में, उसका हमें पता चलेगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, लोगों के दिलों में कहाँ तक पहुँचे हैं। जो भी आएगा इस इलेक्शन से फ़ायदा मिलेगा, सीट आएगी नहीं तो एक्सपीरियंस मिलेगा। सेठी, आपसे हम जानना चाहें कि जिस तरह से कांग्रेस है वो अपने वादों के लिए जानी जाती रही है, अगर हम 5 साल की बात करें तो कांग्रेस की आपके पास काउंसलर हैं, हाँ जी। उनके कामों की बात करें तो उस पर थोड़ा फोकस डालिए। क्या समझते हैं आप, कुछ काम क्षेत्र में देखने को मिलता है आपको? उनका क्षेत्र में काम एक बहुत अच्छा है गाजीपुर गांव में। आप मैं जो सच्चाई है मैं वो बात करता हूँ। गाजीपुर गांव में मेन रोड पे आप एक आकाश गेस्ट हाउस देखोगे, ठीक है, वो उनका काम है, ठीक है। आप 29 जुलाई 2016 को टीसीपी साहब थे ऋषिपाल जी, उनके यहाँ से रेड, उनके आदेश से रेड पड़ी थी। उस रेड में 26 कपल वहाँ से निकले थे। वो कपल कहाँ गए, क्या सेटिंग हुई, क्या एफआईआर लिखी नहीं लिखी, यह तो किसी को नहीं पता। तो ये काउंसलर का काम है, वो 5 साल की कि उन्होंने अपनी पावर कहाँ यूज की हुई है। वो कुछ और कर सकती थी, कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। अब गाजीपुर में जो उन्होंने, जिससे लोग त्रस्त हैं, जिससे जो लोगों को परेशानी है, मेरे फेसबुक पे सारी अपडेट आती रहती हैं, आप उस पर देख लोगे तो आपको सारा पता चलेगा।
सेठी जी, आपकी बात करें तो आपको भी कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं आप, तो आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। नहीं नहीं, बाहुबली लोग कह रहे हैं, वो जो लोग कह रहे हैं, जो जो हमें बुरा कह रहा है उसका भी सम्मान है, जो अच्छा कह रहा है उसका भी सम्मान है, क्योंकि कुछ तो कह रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे लिए कुछ कह रहे हैं। तो हम आपसे अब लास्ट सवाल यही है मेरा कि आप संदेश बताइए। मेरा संदेश बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा, अगर हम बैठ के बात करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं कि भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो हम गलत कर रहे हैं। हमें उस चीज़ के लिए सलाह मशवरा करने के बाद उस पर फॉलो करते हुए कदम बढ़ाने चाहिए। और आगे अगर हम लोग नहीं बढ़ेंगे तो हमें किसी और से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर हम खुद ना बढ़ के किसी और से उम्मीद कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। धन्यवाद जो आपने हमें इतना कीमती समय दिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर, थैंक ये थे हमारे साथ समाज सेवक धर्मवीर सेठी, जिन्होंने बताया किस तरह से वे पिछले 10 सालों से समाज के बीच में काम कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वो बहुत कुछ करके दिखाएंगे जनता के लिए, जो पिछले 5 सालों में नहीं हुए हैं। बस उनका एक ही मकसद है, जनता की सेवा करना और जनता की समस्याओं का समाधान करना। फिर मिलेंगे एक नए व्यक्ति के साथ, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका जनता के लिए।